तो चंद्रमा इलेक्ट्रिकल्स में दोस्तों आपका स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आज की जैसे कि हमारी वीडियो है, जैसे कि एक अपनी एडजस्ट आई है तो वो जाम है और वो चल नहीं रही है। तो उसमें आपको हम ये कमी निकाल के दिखाएंगे उसमें क्या कमी है, बेरिंग कमी है कि कोई और भी प्रॉब्लम है। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और दिखाते हैं आपको रूबरू क्या उसमें खराबी है और उसको किस तरीके से सही करना है। तो ये है एडजस्ट और ये एडजस्ट है। तो ये देखिए जैसे कि ये है जाम। जैसे कि देखिए इस तरीके से मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये घूम नहीं रही है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, तो सबसे पहले इसके जो बोल्ट लगे हुए हैं इनको अपन को खोल लेना है। तो ये बोल्ट अपन को एक पेचकस की मदद से खोल लेने हैं। पेचकस नहीं हो तो ये अपने प्लास से भी खुल जाते हैं और किसी भी चीज़ से खोल सकते हो। पेचकस प्लास किसी से भी ये अपने खुल जाते हैं। पेचकस ये नहीं है कि बड़ा ही होना चाहिए, छोटा ही पेचकस होगा तो भी ये खुल जाएंगे अपने। तो जैसे कि ये अपनी एडजस्ट अभी जाम है। तो जाम में क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बहुत से भाई नहीं जानते हैं, जैसे कि मोटर जाम हुई और जाम होने के कारण वो सीधी मार्केट लेके भागते हैं। तो जैसे कि इस तरीके से अपन को इस मोटर को खोल लेना है। जैसे कि इस प्रकार से मैं जैसे इसको खोल लिया है इस तरीके से, और खोलने के बाद में इसमें फिर खोलने हैं इसके स्टेटा बॉन्ट। जैसे कि ये बॉन्ट लगे हुए हैं, ये इसमें बॉन्ट लगे हुए हैं। तो ये बॉन्ट इसमें 4 लगे हुए हैं। तो चारों बॉन्टों को यहाँ पे या तो अपने पास रिंच होनी चाहिए या प्लास की मदद से इसे खोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम प्लास से इसको खोलेंगे, इस तरीके से प्लास से इसको खोल लेना है इस प्रकार से। यहाँ पे जैसे कि प्लास से अपन खोल लेंगे और प्लास से खोलने के बाद में फिर इसकी जो बेरिंग होती हैं उनको कैसे निकालना है ये आपको सिखाएंगे। अगर वीडियो आपको नहीं देखनी है तो आप हमारी वीडियो को इग्नोर करके जा सकते हो। अगर कुछ सीखना है, कुछ बनना है आपको, तो हमारी वीडियो पे एंड तक रहें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में दबी घंटी को जरूर ऑन रखें, इसलिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो इसको फटाफट हम इनको खोल लेते हैं, जो इस बॉन्टों को यहाँ से इस तरीके से खोल लेना। कोई इसमें भेद नहीं है, ये आप घर पे भी कर सकते हो इस तरीके से। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरीके से आप करोगे तो आप अपनी बाकायदा सही कर लोगे। और भी यहाँ पे रिपेयर का काम सब सिखाया जाता है, वो भी आपको सीखने को इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो फिर अपने इनके खोल देने हैं कनेक्शन। जैसे कि कनेक्शन, जैसे कि अपन देखकर ही कनेक्शन खोलें, ना समझ में आता है तो। अगर समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उल्टा सीधा कहीं से घूमता है तो उसका भी आपको रीज़न बता देंगे किस तरीके से उसे समस्या को सॉल्व किया जाता है। पहले स्टेप को हम यहाँ से खोल देंगे इस तरीके से। जैसे कि हमने या इसका कैपेसिटर है, इसको साइड करना है पूरा। तो इस कनेक्शन को खोलने के लिए पहले अपन को इसकी टैपिंग उठानी होगी, जो कि मैंने इस तरीके से इसकी टैपिंग उठाने के बाद में इसके कनेक्शन करने हैं पहले, मतलब इसकी बेरिंग चेंज करनी है। तो इस तरीके से मैंने इसके कनेक्शन खोल दिए हैं और अब इसको इस तरीके से कैपेसिटर को खोल लेना है। तो इस तरीके से मैंने इसके स्टेटा बाहर की साइड को खींच दिए हैं, कहने मतलब इन स्टेटों को निकाल लेना है इस तरीके से। जो कि इसमें स्टेटा कहने मतलब ये जो अपनी फंसे हुए थे इनको मैंने बाहर निकाल दिया है। तो अब इस बेरिंग को पीछे की साइड निकालना है। तो किस तरीके से निकालना है, पहले इन कवरों को उतारना है। कवर को किससे उतारना है, अपन को प्लास है तो प्लास से नहीं, थोड़ी सी की मदद से इसको निकाल सकते हो। और नहीं, सबसे आसान तरीका है इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से पकड़ के ठोक दो और ये अपनी बाहर की साइड निकल आती है। तो जैसे कि मैं इसको अभी आपको निकाल के दिखाते हैं। तो जैसे कि मैं इसको दीवार पे ठोक कर लाया हूँ। दीवार पे टेबल पे इसलिए नहीं ठोका है, इसके नीचे जो फंस है वो टूट जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको ठोका है इस तरीके से। जैसे कि इस तरीके से मैंने इसको ठोकने के बाद में इस तरीके से इस आर्मेचर को बाहर की साइड कर लिया है। तो जैसे कि इस तरीके से मैंने इस मोटर को निकाल लिया बाहर की साइड और ये मोटर अपनी सही है। तो इस मोटर को नहीं छेड़ना है और यहाँ पे इस मोटर को मैंने साइड कर दिया है, फिर छेड़ना है, इसको देखना है। तो जैसे कि ये देखिए बेरिंग इसकी लॉक है और ये बेरिंग घूम नहीं रही है, यहाँ पे टाइट घूम रही है। तो इसकी जो नीचे वाली बेरिंग है ये यहाँ पे टाइट चल रही है। तो इसमें अपन को क्या करना है, ये अपनी मार्केट में बेरिंग बहुत सस्ते दामों से आती है और इस बेरिंग को आप घर पे लाकर फंसाओगे तो और सस्ते दामों में ये समझ जाएगी। अगर यही बेरिंग मार्केट से जैसे कि आप मंगवाने ले जाते हो तो वहाँ पे अच्छे खासे आपको चूतिया बना करके, कहने में मतलब आपको आपके साथ फ्रॉडिंग करने करके अच्छे खासे रुपए ठग लिए जाते हैं। फ्रॉडिंग कैसी होती है, जैसे कि कोई भी सामान अपना कितने भी रुपए के आया है और कितने भी दाम में ये डाला जाता है।
तो आप इसको घर पे ही संभालें। तो इसका नंबर बैरिंग, जैसे कि बैरिंग के ऊपर सीट पे नंबर लगा लिखा होता है कितने नंबर की सीट है इसमें, तो इसमें अपनी 6201 नंबर की सीट बैरिंग है, 6201 है। तो ये 6201 नंबर की बैरिंग है और यहाँ पे दोनों बैरिंग हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो आपको हम वो बैरिंग दिखाते हैं किस तरीके से उनका नंबर होता है। तो फिर इस बैरिंग को अपन को निकाल लेना है सबसे पहले। फिर बैरिंग निकालने बाद में ये देखना है इसकी सीट खोल करके कि ये बैरिंग चल सकती है कि नहीं चल सकती है। हालांकि में क्या होता है, जब बैरिंग जैसे कब फेल होती है, ज़्यादातर जैसे हीट हुई और हीट होने के बाद में जब अपनी जैसे बंद रहती है महीने 2 महीने, तो उसकी जो अंदर की ग्रीसिंग होती है वो सूख जाती है और ज़्यादातर बैरिंग लॉक हो जाती है। तो पहले सबसे पहले इसको उतारना, उतारने के बाद में फिर इस बैरिंग की हम सीट खोल के आपको दिखाएंगे ये बैरिंग चालू हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर ये बैरिंग चालू हो जाएगी तो इसे ही लगाएंगे, नहीं फिर यहाँ पे नहीं बैरिंग लगाएंगे। तो पहले उतारना कैसे है, अपने पास या तो प्लर होना चाहिए बड़ा वाला, और प्लर नहीं है तो इस तरीके से प्लास की मदद से इस तरीके से इसको ठोक कर निकाल लेना इस तरीके से, और ये बहुत ही आसानी से उतर जाएगी यहाँ से। तो इसी तरीके से इस तरीके से ठोक ठोक करके इस बैरिंग को थोड़ी बहुत टाइट होगी और इसी तरीके से अपन को इसको ठोक के निकाल लेना है। जैसे इस तरीके से ये बैरिंग अपनी एक उतर चुकी है। इसकी जो आगे वाली बैरिंग थी जो लगती है, तो वो बैरिंग मैंने इसको निकाल लिया बाहर की साइड। तो अब जिसकी जो पीछे की बैरिंग है, तो पहले इस पेच को अपन को खोल लेना है। और हालांकि मैं पीछे वाली बैरिंग अभी यहाँ पे काम कर रही है, अभी आपको हम दिखाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसके पेच खोल दिए हैं और यहाँ पे ये पीछे वाली बैरिंग है और ये देखिए चल रही है। हालांकि में ये टाइट चल रही है, तो इसको हम चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, पहले इसको हम वही प्रॉब्लम आपको दिखाएंगे जैसे कि चल सकती है कि नहीं चल सकती। तो इसको इसके पीछे की साइड से इसको ठोक देना है। तो जैसे कि यहाँ पे ठोकने के लिए या तो अपन को लकड़ी की ज़रूरत है और या फिर आपके पास पुलर है, तो पुलर से आप पकड़ करके पीछे की साइड इसको खींच सकते हो। तो देखिए सही हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो पहले इसकी सबसे पहले इसकी उकासेंगे सीट। जैसे कि इस तरीके से मैंने इसकी सीट उकास ली है और ये जो बैरिंग है, ये अपनी बैरिंग यहाँ से देखिए आपको कार्बन इसमें भरा दिख रहा होगा। जैसे कि आपको देखिए और भी नज़दीक से दिखाते हैं, इसमें कार्बन भरा हुआ दिख रहा है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था ये बैरिंग सही हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो जैसे कि ये बैरिंग सही नहीं हो सकती है क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा लग चुका है और ये बैरिंग लॉक हो चुकी है। लॉक ऐसी हो चुकी है जैसे कि ये घूम नहीं रही है, तो ये बैरिंग फैला है। तो यहाँ पे अपन को ये बैरिंग लेनी है 6201। तो ये 6201 इसके ऊपर साइड पे लगी हुई है, नीचे की साइड 6202 है। तो इस बैरिंग को इस तरीके से अपन को फंसा लेना है इसके ऊपर। और ठोकने के लिए यहाँ पे या अपने पास एक सापट होनी चाहिए जो बगल से ठोक लगाने के लिए, और थोड़ी, और यह सापट नहीं है तो हम यहाँ पे एक पाने की मदद से इसको इस तरीके से अंदर की साइड कर सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से इसको रखना है और इस तरीके से इसको ठोकना है। इस तरीके से ठोक देंगे और इस तरीके से अपन को पूरा बैठाना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे पूरा बैठाना है, पूरा फुल सेट कर लेना है। तो इसको सेट करने के लिए थोड़ा हमको मजबूत चीज़ देनी होगी। जैसे कि यहाँ पे टेबल है, टेबल नहीं, यहाँ पे या तो अपने पास किसी ठोस लकड़ होनी चाहिए, निकल इसको हम टेबल पे धर के ही सेट कर देते। इस तरीके से आपको ठोक लगानी है इसको इस तरीके से, इस तरीके से घूमनी चाहिए। और ये अपनी बैरिंग ठुक के सेट हो चुकी है और ये देखिए। तो अब इसको हम उसी जैसे कि इसको मैंने निकाला था उसी तरीके से इसको सेट करना है। जैसे कि मैंने इसको बैरिंग को चढ़ा लिया है और ये दोनों तरफ से सही है। तो ये इसकी बॉडी है जैसे कि, और इस बॉडी को जैसे सेट करना है। तो इस बॉडी को चढ़ाने के लिए पहले इसको इस तरीके से अपन को रख देना है। जिस तरीके से मैंने इस बॉडी को खोला था उसी तरीके से इसको सेट करना है। जैसे कि कुछ भाइयों को समझ में नहीं आता है, तो जिस तरीके से अपन को मोटर खोलना है उसी तरीके से इसको सेट करना है। कुछ इसमें ये नहीं है, कोई भेद नहीं है इसमें। इस तरीके से मैंने इसको खोला था उसी तरीके से मैं इसको सेट कर रहे हैं। जैसे कि इस प्रकार से मैंने इसको सेट कर दिया। तो अब हम यहाँ पे अपन को क्या करना होगा कि इसकी जो रोडें होंगी, जैसे कि इसके स्टेटा, जैसे स्टेटा बोलते हैं, पहले इस स्टेटे को
फंसा लेना है इसके अंदर इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे स्टेटा पहले फंसाने होंगे तभी इसको सेट कर पाओगे। इस प्रकार से मैंने इस स्टेटा को एक को फंसा लिया स्टेटा को, और यहाँ पे इस तरीके से इसको निकाल लिया है। तो अब इसका जो दूसरा स्टेटा है उसको भी यहाँ पे इस तरीके से फंसा लेना है। इस तरीके से 4 स्टेटे होते हैं इसमें, तो चारों को इस प्रकार से यहाँ पे फंसा लेना है और चारों को ऊपर लगा देनी है यहाँ पे ढिमरी, जैसे कि इसको रोकने के लिए। जब ये सेट हो जाएंगे तो इस तरीके से पहले कवर पे पहले लगानी है ढिमरी इनकी, क्योंकि ढिमरी इसलिए लगानी है क्योंकि यहाँ पे जब तक बराबर नहीं ये खिसेगा तब तक उन्होंने ये सेट नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब जो आमने सामने इसको सेट करना होगा, जैसे कि पल्लर सेट हो जाएगा तो ये अपना सही तरीके से मोटर सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लास या रिंच से इसको कस देना है इस तरीके से, और यहाँ पे अपन को फुल टाइट इसको कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पे ये खुद ब खुद ढीले होते जाएंगे, इस तरीके से हाथ से इसको खींच देना है, फिर इस साइड से इसको खींच देना है और उस साइड से इसके आमने सामने इनको टाइट कर देना है इस प्रकार से। और इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। और ये जो अपना इस साइड ऐसे जगह दिख रही है, ऐसे जगह नहीं दिखनी चाहिए, इसको फुल टाइट करना है। यहाँ पे जब जगह दिखेगी तो ये अपनी साइड मोटर पकड़ रहेगी, जैसे कि जब ये सेट नहीं होगी तो ये टाइट घूमेगी, जैसे कि अभी ये घूम नहीं रही है, इस तरीके से टाइट घूम रही है, तो ये अभी सेट नहीं है। इस तरीके से इसको फुल जगह इसकी सेट करनी है, जैसे कि यहाँ पे एक भी नट ढीला नहीं रहना चाहिए, और इसको फुल टाइट कस देना है इस प्रकार से। जैसे कि इस प्रकार से इसको फुल टाइट कस देंगे, और यहाँ पे ये सही तरीके से फिर इसको ये देखना है किस साइड को ये थोड़ा सेट करना है इस तरीके से। फिर इसको थोड़ा जैसे कि सेट मार रही है, और ये देखिए अब ये फ्री हो चुकी है, कि ये फुल फ्री नहीं हुई है, तो इसको थोड़ा यहाँ से इस और टाइट कर देना है। तो इस तरीके से मैंने इनको सेट नटों को सेट कर दिया है, और इस तरीके से इस मोटर को घूमना चाहिए, जैसे कि ये देखिए बहुत ही फ्री चल रही है, जैसे कि ये देखिए इस तरीके से इस मोटर को घूमना चाहिए। तो ये मोटर अपनी कस के सेट हो चुकी है। तो अब इसको हम चलाकर आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये चक्कर इसके। तो जैसे कि अब इस कैपेसिटर को सेट करना है, तो कैपेसिटर को जैसे सेट करना है तो इसमें जैसे 3 वायर हैं, तो एक अपना ब्लैक है, 2 इसमें लाल से करा के हैं। तो जैसे कि इस ब्लैक है तो ये अपना फेस होगा इसमें, जैसे कि इसी तरीके से पहचान की जाती है। तो इसके जैसे कि इसमें जैसे 4 वायर निकले होंगे, तो 2 एक कलर के होंगे और 2 एक कलर के होंगे, 2 अलग अलग वायर कलर कोड की होंगी। तो उस तरीके से भी मालूम पड़ जाता है। 4 वायर के इसमें निकले हुए हैं, तो उसमें एक ब्लैक और एक लाल ले हुए तो एक फेस बन जाएगा। तो जैसे कि ये फेस बना हुआ है और ये इसमें कैपेसिटर लग चुका है। तो अब इसको हम टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए ये अपनी वायर लगानी होगी, तो ये कि अपनी इस पे लगानी है इस तरीके से, और एक अपनी इस पे लगानी है, और ये मोटर अपनी इस तरीके से चलेगी। इस तरीके से मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। तो अब इसकी कराएंगे टेस्टिंग। तो जैसे कि मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं और ये दोनों, तो अब इसको हम चलाकर दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये अपनी घूमती है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी टैप नहीं लगाई है, सॉकेट पे में टैप लगाए देते हैं, तो इससे आपको ये मालूम पड़ेगा जैसे कि ये मोटर अपनी चल रही है कि नहीं। तो जैसे इसमें थोड़ी सी हम आपको सैंपल के लिए इस पर टैप लगा करके दिखाई देते हैं कि ये मोटर अपनी चल रही है कि नहीं। तो जैसे कि इस तरीके से मैंने इसकी टैप लगा दिया है। तो अब इसको हम अपने जो हमारा जो चेकिंग बोर्ड है वो लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम उसको चेक करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए जैसे कि ये अपनी मोटर चलने लगी है, और ये देखिए। तो अगर आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में तो घंटी को जरूर ऑन रखें, इसलिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।